आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 के साइंस का चैप्टर 2 सेफ्टी एंड होम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बी सेफ। एक्सीडेंट कैन हैपन सडनली। वी गेट हर्ट व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। समटाइम एक्सीडेंट कैन लीड ए सर्वेयर इंजरी और इवन डेथ। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हिंदी में नहीं होता है, दुर्घटना कभी भी अचानक हो सकती है। अगर हम उस दुर्घटना में शामिल हैं तो हम चोट लग सकती है। कभी कभी जो है वो दुर्घटना जो है वो बहुत गहरी घाव या कभी वो मौत का कारण भी बन जाती है। हम लोग इस दुर्घटनाओं को थोड़ी सी सावधानी और सेफ्टी रूल को मानकर इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो हमें कहाँ किन जगहों पे कैसे सावधानी बरतनी है उसके बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। वी सेफ इन क्लासरूम। हम लोग क्लासरूम में यानी कि कक्षा में कैसे सुरक्षित रहें। डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट देम। हमें किसी भी कोई भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए या उन पर कोई भी वस्तु नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट क्लिम ऑन द डेस्क। डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए। यूज ए शार्पनर टू शार्पन पेंसिल। पेंसिल को छीलने के लिए हमेशा कटर का प्रयोग करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल यूजिंग सीजर्स एंड नीडल्स। और हमें कैंची और सुइयों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए। वी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड। अब हम खेल के मैदान में कैसे सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। वाइल प्लेइंग फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। खेलने समय खेल के नियम को मानना चाहिए और रफ गेम नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट हिट अदर्स विथ ए बैट, ए बॉल और एनीथिंग विच कैन कॉज इंजरी। कभी भी किसी बच्चे को बल्ले, गेंद या किसी ऐसे चीज़ से नहीं मारना चाहिए जिनसे उन्हें चोट लग सकती है। वाइल प्लेइंग एट द स्विंग, मैरी गो राउंड और शीशो, डू नॉट पुश अदर्स, वेट फॉर योर टर्न। झूला झूलने समय, मैरी गो राउंड खेलते समय या फिर शीशो पे झूलते समय किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। हमें अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए। बी सेफ एट होम। घर पे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कीप योर रूम नीट एंड क्लीन विथ योर बैग्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेस और समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। हमें अपने सामान जैसे खिलौने, बस्ता को सही जगह पर रहना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, किसी की उसके ऊपर पैर ऊपर पड़ सकती है और वो गिर सकते हैं और उन्हें चोट लग सकती है। इफ़ यू कीप ब्रोकन टॉयज एंड प्ले विथ देम यू माइट कट योर फिंगर्स। अगर तुम टूटे हुए खिलौनों को अपने पास रखते हो तो तुम्हारी उंगली कट सकती है। स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव। डू नॉट टच एनीथिंग दैट इज़ ऑन द गैस स्टोव एज यू मे गेट हर्ट। हमें गैस चूल्हे के पास से दूर रहना चाहिए। डू नॉट टच एनीथिंग यानी कि हमें गैस चूल्हे पे चढ़ी हुई किसी भी वस्तु को हमें छूना नहीं चाहिए, इससे हमारा हाथ जल सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और स्विचेज विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट ए इलेक्ट्रिक शॉक। हमें कभी भी भींगे हाथों से बिजली के स्विच और उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, इससे हमें बिजली का झटका लग सकता है। टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट। हमें दवाइयाँ हमेशा अपने बड़ों से पूछ के लेना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, बेडशीट और पिल्लोज केस बाई पुलिंग देम ओवर योर हेड। हमें कभी भी प्लास्टिक के थैलों, चादरों और तकियों को एक के ऊपर एक रख के नहीं खेलना चाहिए। बी सेफ ऑन द रोड। यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। वेट फॉर ऑल ट्रैफिक टू स्टॉप। फर्स्ट लुक योर राइट, देन योर लेफ्ट एंड अगेन टू योर राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हमेशा सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का पार करना चाहिए। जब तक सभी गाड़ियां रुक नहीं जाती हैं हमें रुके रहना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने दाईं ओर देखना चाहिए, उसके बाद बाईं ओर देखना चाहिए, फिर अपने दाएं ओर देख के सड़क को पार करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमेशा
पैदल चलने वाले जगह पे चलना चाहिए या फिर रोड के किनारे चलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन रन ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। इन केस ऑफ लाइटनिंग स्टे अवे फ्रॉम मेटल फेंस, पोल्स और टॉल ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। अगर सड़क पे जा रहे हो और बारिश होने लगी हो और उनके साथ साथ ही बिजली कड़कने लगे तो हमें लोहों के तार, पोल और बड़े ऑब्जेक्ट जैसे पेड़ और बड़े घर के पास नहीं रुकना चाहिए। वाइल राइडिंग ए बाइसिकल कीप योर लेफ्ट, साइकिल चलाते समय अपने हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए। सिग्नल बिफोर टर्निंग, और घूमने से पहले सिग्नल देना चाहिए। डू नॉट पुट योर हेड और एनी अदर बॉडी पार्ट आउटसाइड ए मूविंग व्हीकल, कभी भी चलती हुई गाड़ी से अपना शरीर का कोई अंग या सर को बाहर नहीं करना चाहिए। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। दुर्घटना के बाद जो दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति होता है उसको जो पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। व्हेन वी गेट हर्ट वी मस्ट टेल एन एडल्ट एट वंस, अगर हम जख्मी होते हैं तो हमें अपने बड़ों को ये बात जरूर बताना चाहिए। आवर टीचर एट स्कूल और पेरेंट्स एट होम आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, स्कूल में हमारे शिक्षक और घर पे हमारे माता पिता हमारी मदद के लिए हमेशा होते हैं। दे गिव अस फर्स्ट एड व्हेन वी आर इंजर्ड, वे हमें प्राथमिक उपचार देंगे जब हम लोग जख्मी होंगे तो वो हमें प्राथमिक उपचार करेंगे। इफ समवन एल्स इज इंजर्ड लेट द पर्सन बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई दूसरा हो जिसको हम नहीं जानते हैं अगर वो दुर्घटनाग्रसित होता है तो उनको कम से कम कंफर्टेबल, जिसमें उनको लेटने में ज़्यादा परेशानी न हो, इस स्थिति में लिटाना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड हिम और हर, उनके चारों ओर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। बी काम एंड ट्राई टू कॉल ए ग्रोन अप और ए डॉक्टर एज सून पॉसिबल, हमें शांत रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम अपने से बड़ों या चिकित्सक को तुरंत वहां बुला सकें। इन ए केस ऑफ माइनर कट्स और ब्यूरीज वॉश द एरिया विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, अगर कटा और खरोच हुआ छोटा सा एरिया है, मान लीजिए थोड़ा बहुत कटा और छिल गया है, तो उस एरिया को हमें साफ पानी से धोना चाहिए और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। एंड एंटीसेप्टिक हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स, एंटीसेप्टिक जो होता है वो जीवाणुओं विषाणुओं को मारता है। टाई ए क्लीन क्लॉथ और बैंडेज अराउंड द वुंड, कटे हुए स्थान पर या तो आपको बैंडेज लगाना चाहिए या फिर कपड़े से साफ कपड़ा बांधना चाहिए। होम इज द बेस्ट, घर सबसे अच्छी जगह होती है। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म एंड रेन। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थिप्स, हमारा घर जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर जो है वो हमें गर्मी, जाड़ा, आंधी तूफान और बरसात से बचाता है। इसके अलावा ये हमारी जानवरों और चोरों से भी रक्षा करता है। ये हाउस कैन बी बिग और स्मॉल, घर छोटा या बड़ा हो सकता है। इट मे बी सिंगल स्टोरेड और मल्टी स्टोरेड, यह जो है वो एक महिला या बहुमंजिला हो सकता है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। द फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए और एक अच्छे घर की जो फीचर्स होती हैं वो निम्नलिखित हैं। ए गुड हाउस शुड बी वेल लिट, सनलाइट किल्स जर्म्स, सो ऑल द रूम्स शुड हैव विंडो, वेंटिलेटर एंड डोर्स। एक घर जो है वो रोशनी युक्त होना चाहिए, उसमें चारों ओर से प्रकाश आना चाहिए। सूरज की प्रकाश जो है वो विषाणुओं को मारती हैं, इसलिए घर में खिड़की, रोशनदान और दरवाजे होना हर रूम में आवश्यक है। डोर्स एंड विंडो शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो, जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं उनमें जाल लगा हुआ होना चाहिए जिससे इंसेक्ट्स और मक्खियां जो हैं वो घर से बाहर, मच्छर घर से बाहर रहेंगी। द रूम शुड बी एयरी, घर हमेशा कमरा हवादार होना चाहिए। क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी, साफ और स्वच्छ हवा हमें स्वस्थ रखती है। बिसाइड डोर्स एंड विंडो ए गुड हाउस शुड ऑल्सो हैव ओपन एरियाज लाइक बालकोनी एंड बरामदाज विच अलाउज फ्रेश एयर into the house. This also provides children
विथ स्पेस टू प्ले। घर में बालकोनी बरामदा का होना भी आवश्यक है, जिससे ताज़ी हवा हमारे घर में आती है और ये जो है वो बच्चों को खेलने के लिए जगह भी मुहैया कराती है। ये गुड हाउस शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे द डर्टी वाटर। एक अच्छा हाउस होता है उसमें एक अच्छी नाली की संरचना बनी होती है जिससे गंदा पानी घर से बाहर निकल सकते हैं। मॉस्किटो ब्रीड इन डर्टी एंड स्टेन्स वाटर। मच्छर जो है वो गंदे और जमे हुए पानी में ही अपना अंडा देती हैं। सो ड्रेन्स शुड बी कवर्ड, इसलिए नाला को झका हुआ होना चाहिए। बिसाइड दिस द फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लोप्ड एज द अलाउज वाटर टू फ्लो आउट इजली। इसके अलावे घर के रसोई घर और बाथरूम जो होना चाहिए वो ढलाई नुमा होना चाहिए जिससे पानी उस पर आसानी से निकल सके। केयर ऑफ द हाउस, घर की देखभाल। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी कवर्ड। घर से जो किचन से और बाथरूम से जो नाला निकलती हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस। दे स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। घर से निकलने वाले नाले जो कि किचन और बाथरूम से निकलती हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उन गंदी जगहों पे ही मच्छर जो हैं वो अपना अंडा देती हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलती हैं। डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स इन द रबिश। डस्टबिन हमेशा ढका हुआ होना चाहिए जिससे मक्खियां उसमें अपनी लार्वा न छोड़ सके। गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन ए प्रॉपर डंपिंग प्लेस, नॉट ऑन द रोड। घर से निकले हुआ कचरा को सही जगह पे फेंकना चाहिए, सड़क पर इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स, बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। हाथ धोने का बेसिन, टॉयलेट, नहान घर, ये सबको डेली साफ करना चाहिए। कुशन मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली, और पर्दों को भी हमेशा धोते रहना चाहिए। ए हाउस बिकम्स ए होम व्हेन द पीपल लिविंग इन इट लव ईच अदर। एक घर अच्छा घर तभी बनता है जब उसमें रहने वाले लोग आपस में प्यार से रहें। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखने में अपने बड़ों का मदद करो। मेक इट प्लीजेंट प्लेस टू लिव, और इसे रहने के लिए एक खुशनुमा जगह बनाई है। तो इसी के साथ हम लोगों ने सेफ्टी रूल्स, घर को कैसे साफ सुथरा रखें, सड़क पे हमको कैसे चलना चाहिए, घर पे हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आप इन सब चीज़ों से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स सेंड किया जा रहा है, उसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। ओके, गुड बाय।